जिले नलगुंडा के चिटियाला के करीब नेशनल हाईवे 65 पर सीमेंट के थैले ले जाने वाली एक तेज रफ्तार लारी एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में डीजल टैंक फट पड़ा और लारी मुकम्मल तौर पर जल गई। लॉरी ड्राइवर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर जबरदस्त आग लगने की वजह से ट्रैफिक कुछ देर के लिए ठप हो गई। फायर सेफ्टी के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लारी कोडार से सीमेंट के थैलों से लदे मालमपेट जा रही थी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात के नताइज पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और वजीर-ए-आज़म मोदी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा, वजीर-ए-आज़म मोदी की पार्टी दहशतगर्दों की पार्टी है। वजीर-ए-आज़म अक़लियतों को धमकियां देने वालों की हिमायत करते हैं, वो मुल्क की बात नहीं करते। हरियाणा असेंबली इंतखाबात के अलावा वजीर-ए-आज़म मोदी ने कई मौक़े पर कांग्रेस को शहरी नक्सल कहा है। इस पर उन्होंने कहा, वजीर-ए-आज़म दानिश्वरों को शहरी नक्सल कहते हैं। उनकी अपनी पार्टी दहशतगर्दों की पार्टी है। ये पार्टी उन लोगों की हिमायत करती है जो कबायली लोगों की लिंचिंग और उनकी इस्मतदारी करते हैं। कांग्रेस के कौमी सदर ने कहा है कि जहां भी बीजेपी की हुकूमत है वहां ऐसी तबके पर मतालिम होते हैं। कबायलियों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये लोग दूसरे को जालिम करार देते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सेक्युलर पार्टियां इंतखाबात में बीजेपी मुखालिफ वोटों की तकसीम का उन पर इल्जाम लगाती थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस कैसे हार गई। हालांकि AIMIM ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। कांग्रेस के हवाले से उन्होंने कहा कि पुरानी पार्टी को बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। बीजेपी ने हरियाणा कैसे जीता? मैं वहाँ नहीं था, वरना वो कहते बी टीम वो वहीं हार गए। अब आप मुझे बताएं वो किसकी वजह से हारे। उन्होंने तेलंगाना के वकाराबाद में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा, मैं पुरानी पार्टी को बताना चाहूँगा, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मोदी को शिकस्त देने के लिए आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान और बांग्लादेश की टीमें 3 मैचों की T20 सीरीज खेल रही है, जिसका तीसरा और आखिरी मैच आज यानी हफ्ता 12 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया सीरीज के साबिका दोनों मैच जीत चुकी है। क्या बारिश तीसरे T20 में विलन बनेगी? हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत कहलाती है। यहाँ बॉलर्स मुश्किल में है और बल्लेबाज राज करते हैं। IPL 2024 में इस पिच पर कई बड़े स्कोर्स देखने को मिले। ताहम अगर बारिश की वजह से अबर आलूद हालात पैदा होते हैं तो फास्ट बॉलर्स को भी यहाँ मदद मिल सकती है। मैच की सुबह तकरीबन 40% बारिश का इम्कान है। साथ ही शाम में यानी मैच के वक्त ये इम्कान 34% तक तब्दील हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शायकीन को पूरा मैच देखने को मिलता है या बारिश मजा खराब करती है। हैदराबाद में दुर्गा की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वादेरेह के नामपली नुमाइश ग्राउंड में बिठाई गई दुर्गा की मूर्ति को नुकसान पहुंचा गया था, जिसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था। सेंट्रल जोन पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए कई टीमें तश्कील दी और अंदरून चंद घंटे मुलजिम को फिलखाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त कृष्णैया गौड़ के तौर पर की गई और वो नागर कर्नूल का रहने वाला बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो कल रात नामपली नुमाइश ग्राउंड में दाखिल हो गया था और रात वहीं रह गया। सुबह की अवलिन सातों में उसे भूख लग रही थी और वो खाना तलाश करते हुए दुर्गा की मूर्ति के पंडाल के पास पहुंचा, जहां उसने पूजा के सामान वगैरह को नुकसान पहुंचाया और मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की शिनाख्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों को तरदीद की कि ये फिरकावाराना नौयत का वाकया है। पुलिस ने इस मामले में जहां मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वहीं ऑर्गेनाइजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस वक्त ये वाकया पेश आया दुर्गा मूर्ति के पंडाल के पास कोई वॉलंटियर मौजूद नहीं था। तमिलनाडु के चेन्नई से तकरीबन 46 किलोमीटर दूर कावाराई पेटाई के करीब एक तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशनरी मालगाड़ी से टकरा गई। यह हादसा जुमा की रात पेश आया। ट्रेन नंबर 12578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस कारवाई पेटाई में मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 19 मुसाफिर जख्मी हो गए। चेन्नई गुड्डूर सेक्शन में इस हादसे के बाद कम से कम 13 बोगियां पटरी से उतर गई। अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। राहत कार्य का काम जारी है।
इसराइली मिलिट्री फोर्सेस ने कहा है कि लबनान की शिया तहरीक हिजबुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ इसराइल पर तकरीबन 230 गोले दागे। IDF ने एक बयान में कहा कि जुमा 11 अक्टूबर को 11 बजे रात हिजबुल्लाह शिद्दत पसंद तंजीम की तरफ से फायर किए गए तकरीबन 230 गोले लबनान से इसराइल में दाखिल हुए हैं। इसराइल 1 अक्टूबर से जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के जंगियों के खिलाफ ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले कर रहा है। नुकसानात के बावजूद हिजबुल्लाह ज़मीनी सतह पर इसराइली फ़ौजियों का मुकाबला कर रहा है और सरहद पार रॉकेट फायर कर रहा है। इसराइल का कहना है कि इसका बुनियादी मकसद शुमाल में गोलाबारी से नकल मकानी कर चुके 60,000 रिहायशियों की वापसी के लिए हालात पैदा करना है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने विजयदशमी के मौके पर हुस्नाबाद के लोगों से ट्रैफिक कवानीन का अहद लिया। अपने दिफा का अहद इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर कोई ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे, शराब नोशी के ज़ेरे असर गाड़ी न चलाए और अपनी जानों की हिफाजत करे ताकि दूसरों को खतरा न हो।